कक्षा 12 ब्लूप्रिंट आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की श्रृंखला में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 औपनिवेशिक शहर के ब्लूप्रिंट आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि इस अध्याय से आपके कितने अंकों के प्रश्न मिलेंगे। विद्यार्थियों, इस अध्याय से आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 जिनका अंक भार होगा 1-1 अर्थात कुल 2 अंक प्रश्न पूछे जाएंगे। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न 1 पूछा जाएगा जिसका अंक भार होगा 1। साथ ही लघुत्तरात्मक प्रश्न भी आपको 1 पूछा जाएगा जिसका अंक भार होगा 2 और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा 1 जिसका अंक भार होगा 3। इस प्रकार कुल 8 अंक के प्रश्न आपको इस अध्याय से पूछे जाएंगे। तो आइए विद्यार्थियों, मेरे साथ जुड़िए और आगे बढ़िए। इस अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का आज हम अध्ययन करते हैं। सभी प्रश्नों का बार बार दोहरान कीजिए, याद करने का प्रयास कीजिए। निश्चित रूप से आपको बोर्ड की परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त होंगे। तो आइए विद्यार्थियों, आज का पहला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? उत्तर, सन 1773 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। क्वेश्चन 2, कलकत्ता नगर सुधार पर लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लिखित मिनट्स कब जारी किए गए? आंसर, 1803 ईस्वी में। क्वेश्चन 3, भारत में पहली रेल लाइन कब शुरू हुई? आंसर, सन 1853 ईस्वी में भारत में पहली रेल लाइन शुरू हुई। अगला प्रश्न, पणजी में पुर्तगालियों द्वारा अपना व्यापारिक प्रतिष्ठान कब स्थापित किया गया? उत्तर, सन 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा पणजी में अपना व्यापारिक प्रतिष्ठान स्थापित किया गया। प्रश्न नंबर 5, किस गवर्नर जनरल ने अपने काल में कलकत्ता में नगर नियोजन का कार्य किया? आंसर, लॉर्ड वेलेस्ली। क्वेश्चन 6, बम्बई में पहली स्पिनिंग एवं वीविंग मिल की स्थापना कब की गई? आंसर, सन 1857 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 7, प्लासी का युद्ध कब व किसके बीच हुआ था? आंसर, 23 जून सन 1757 ईस्वी को अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच यह युद्ध हुआ था। क्वेश्चन 8, कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया? आंसर, 1911 ईस्वी में। अगला प्रश्न, बम्बई, मद्रास व कलकत्ता में विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? आंसर, 1857 में। क्वेश्चन नंबर 10, 1857 के विद्रोह से पहले दिल्ली के कोतवाल कौन थे? आंसर, गंगाधर नेहरू। विद्यार्थियों, ये गंगाधर नेहरू हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के दादाजी थे। क्वेश्चन 11, अखिल भारतीय जनगणना का प्रयास भारत में प्रथम बार कब किया गया? आंसर, 1872 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दशकीय जनगणना कब से एक नियमित व्यवस्था बन गई? आंसर, 1881 में। सिविल लाइन्स क्या थे? आंसर, औपनिवेशिक काल में सिविल लाइन्स वे नए शहरी क्षेत्र थे जहां केवल गोरे लोग निवास करते थे। क्वेश्चन नंबर 14, ब्रिटिश काल में पहला हिल स्टेशन कौन सा बना था? आंसर, शिमला। अगला प्रश्न, भारत में मुगल काल में शाही प्रशासन और सत्ता के महत्वपूर्ण केंद्रों के नाम बताइए। आंसर, आगरा, दिल्ली और लाहौर। क्वेश्चन नंबर 16, शाहजहानाबाद को किसने बसाया था? आंसर, शाहजहां ने बसाया था। क्वेश्चन 17, दक्षिण भारत के ऐसे 2 नगरों के नाम लिखिए जिनमें मुख्य केंद्र मंदिर होता था। आंसर, 2 केंद्र थे, मदुरई और कांचीपुरम। क्वेश्चन नंबर 18, अंग्रेजों ने अपनी व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र सर्वप्रथम किस स्थान को बनाया था? आंसर, सूरत, गुजरात को। क्वेश्चन 19, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट मद्रास के किस सन में बस गए थे? आंसर, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट मद्रास में 1639 में बसे थे। क्वेश्चन 20, राइटर्स बिल्डिंग किस औपनिवेशिक शहर में स्थित है? आंसर, कलकत्ता में स्थित है। क्वेश्चन 21, फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ स्थित है? उत्तर, फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में स्थित है। क्वेश्चन 22, फोर्ट विलियम का संबंध किस शहर से है? आंसर, कलकत्ता से है। क्वेश्चन 23, कलकत्ता शहर की नींव किन गांवों पर रखी गई थी? विद्यार्थियों, कलकत्ता शहर जो बना है वो मुख्य रूप से 3 गांवों के ऊपर बसा था। वह गांव हैं गोविंदपुर, सुल्तानाती तथा कोलकाता। क्वेश्चन 24, लॉटरी कमेटी का संबंध किस औपनिवेशिक शहर से था?
आंसर, लॉटरी कमेटी का संबंध कलकत्ता शहर से था। क्वेश्चन 25, बम्बई शहर कितने टापू पर बसाया गया है? बम्बई शहर 7 टापुओं पर बसाया गया है। क्वेश्चन 26, 19वीं सदी के मध्य तक भारत में कौन से 2 औद्योगिक शहर थे? आंसर, 19वीं सदी के मध्य तक भारत में 2 औद्योगिक शहर थे, कानपुर और जमशेदपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमशेदपुर किस के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? आंसर, जमशेदपुर स्टील के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। क्वेश्चन 28, कानपुर किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? आंसर, कानपुर चमड़े की चीज़ों तथा ऊनी और सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। क्वेश्चन 29, अंग्रेजों द्वारा स्थापित हिल स्टेशनों के नाम बताइए। विद्यार्थियों, मुख्य रूप से 3 हिल स्टेशन है। पहला शिमला, जो कि 1815-16 ईस्वी में स्थापित किया गया। दूसरा माउंट आबू, जो कि 1818 ईस्वी में स्थापित किया गया। और तीसरा दार्जिलिंग, जो कि 1835 ईस्वी में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न, कौन सा हिल स्टेशन भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ प्रधान सेनापति का अधिकृत आवास बन गया था? आंसर, शिमला। अगला प्रश्न, क्वेश्चन 31, नवगोथिक शैली की इमारतों की प्रमुख विशेषता बताइए। आंसर, ऊंची उठी हुई छतें, नोकदार मेहराब एवं बारीक साज सज्जा नवगोथिक शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। क्वेश्चन 32, बम्बई में नवगोथिक शैली की किन्हीं 2 इमारतों के नाम बताइए। आंसर, बम्बई विश्वविद्यालय और विक्टोरिया टर्मिनल। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी में भारत में कौन से रेलवे नगर अस्तित्व में आए? आंसर, जमालपुर, वोल्टेयर तथा बरेली 19वीं शताब्दी में भारत के रेलवे नगर के रूप में आए। क्वेश्चन 34, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता में अपने व्यापारी केंद्र कब स्थापित किए? आंसर, 1690 में। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई में अपने व्यापारी केंद्र कब स्थापित किए? 1661 ईस्वी में। अगला प्रश्न, किस शहर को भारत का सरताज शहर कहा गया है? आंसर, बम्बई को भारत का सरताज शहर कहा गया है। क्वेश्चन 37, बम्बई का टाउन हॉल किस शैली का उदाहरण है? आंसर, बम्बई का टाउन हॉल नवशास्त्रीय शैली का उदाहरण है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे पहले रेल लाइन का विस्तार कहां से कहां तक किया गया? आंसर, भारत में सबसे पहले रेल लाइन बम्बई से ठाणे तक 34 किलोमीटर का विस्तार किया गया। क्वेश्चन 39, गेटवे ऑफ इंडिया कब एवं कहां बनाया गया? आंसर, बम्बई में गेटवे ऑफ इंडिया 1911 में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी के स्वागत के लिए बनवाया गया। क्वेश्चन 40, स्वेज नहर का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? आंसर, 1869 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब व किसके द्वारा की गई? आंसर, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स द्वारा 1784 ईस्वी में की गई। क्वेश्चन 42, सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया? आंसर, 1878 किया गया। गंज से क्या तात्पर्य है? आंसर, गंज का तात्पर्य एक छोटे स्थायी बाजार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कस्बे का क्या तात्पर्य है? आंसर, ग्रामीण अंचल में एक छोटे नगर को कस्बा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मद्रास, कलकत्ता और बम्बई तीनों शहर मूलतः किस प्रकार के गांव थे? आंसर, तीनों शहर मत्स्य ग्रहण और बुनाई के गांव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बम्बई की इमारत जो ग्रीको रोमन स्थापत्य शैली से प्रभावित है, नाम बताइए। आंसर, एल्फिंस्टन सर्कल, जो कि ग्रीको रोमन शैली से प्रभावित है। क्वेश्चन 47, बम्बई में चोल से आप क्या समझते हैं? आंसर, बम्बई में जगह की कमी व भीड़भाड़ के कारण एक विशेष प्रकार की इमारतें बनाई गई जिन्हें चोल कहा गया। इन इमारतों का निर्माण बम्बई में बढ़ती जनसंख्या को आवास प्रदान करने के लिए किया गया। यह कई मंजिलों की होती थी। एक कमरे वाली आवासीय इकाई हुआ करती है। इनके सामने एक बरामदा तथा गलियारा होता है। चोल के मध्य में सार्वजनिक आंगन भी होता है। क्वेश्चन 48, बम्बई में भवन निर्माण की कौन सी शैलियाँ अपनाई गई? आंसर, बम्बई में भवन निर्माण की 3 स्थापत्य शैली अपनाई गई। 1 नवशास्त्रीय अथवा न्योक्लासिकल शैली, 2 नवगोथिक शैली और 3 इंडो सारासैनिक शैली। क्वेश्चन 49, अमेरिका के गृह युद्ध और स्वेज नहर के खुलने का भारत की आर्थिक गतिविधियों पर क्या प्रभाव पड़ा? आंसर, सन 1861 में अमेरिका में गृह युद्ध शुरू होने के कारण वहां से कपास का निर्यात बंद हो गया, से भारतीय कपास की मांग बढ़ी। 1869 में स्वेज नहर को व्यापार के लिए खोल दिया गया,
जिससे विश्व अर्थव्यवस्था के साथ साथ बम्बई की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हुई। क्वेश्चन 50, 16वीं-17वीं शताब्दी में मुगलकालीन शहर क्यों प्रसिद्ध थे? आंसर, 16वीं-17वीं शताब्दी में मुगलकालीन शहर जैसे आगरा, दिल्ली व लाहौर प्रशासन व सत्ता के केंद्र थे तथा जनसंख्या के केंद्रीकरण, अपने विशाल भवनों, अपनी शाही शोभा व समृद्धि के लिए प्रसिद्ध थे। क्वेश्चन 51, किन कारणों से भारत औपनिवेशिक काल में कभी भी एक आधुनिक तथा औद्योगिक देश नहीं बन पाया? आंसर, अंग्रेजों की नीतियां अत्यधिक पक्षपातपूर्ण होती थी। 2, अंग्रेज भारत का उपयोग सिर्फ कच्चे माल को प्राप्त करने के लिए करते थे। और 3, अंग्रेज भारतीय उद्योगों को विकसित नहीं करना चाहते थे। क्वेश्चन 52, कलकत्ता की लॉटरी कमेटी का परिचय दीजिए। आंसर, 1817 में कलकत्ता में एक कमेटी बनाई गई जो सरकार की मदद से नगर नियोजन का कार्य करती थी। यह कमेटी नगर सुधार के लिए धन की व्यवस्था जनता के बीच लॉटरी बेचकर करती थी, इसलिए इसका नाम लॉटरी कमेटी पड़ा। लॉटरी कमेटी ने नक्शा बनवाया जिससे कलकत्ता शहर की एक संपूर्ण तस्वीर सामने आ सके। कमेटी की प्रमुख गतिविधियों में शहर के आबादी वाले हिस्से में सड़क निर्माण और नदी के किनारे से अवैध कब्जे हटाना शामिल था। लॉर्ड वेलेजली के जाने के बाद कोलकाता के नगर नियोजन का कार्य सरकार की सहायता से इसी लॉटरी कमेटी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 53, औपनिवेशिक शासन में प्रारंभ रेल परिवहन व्यवस्था का शहरों पर क्या प्रभाव पड़ा? आंसर, 1853 ईस्वी में भारत में रेलवे की शुरुआत हुई जिसने शहरों की काया पलट दी। अब आर्थिक गतिविधियों का केंद्र परंपरागत शहरों से दूर जाने लगा क्योंकि ये शहर पुराने मार्गों में नदियों के समीप थे। प्रत्येक रेलवे स्टेशन कच्चे माल के संग्रहण एवं आयातित वस्तुओं के वितरण का केंद्र बन गया। गंगा के किनारे स्थित मिर्जापुर दक्कन से आने वाली कपास एवं सूती वस्तुओं के संग्रह का केंद्र था जो मुंबई तक जाने वाली रेलवे लाइन के बनने के बाद अपनी पहचान खोने लगा। रेलवे नेटवर्क के विस्तार के बाद रेलवे वर्कशॉप एवं रेलवे कॉलोनियों की स्थापना भी होने लगी, जिसके फलस्वरूप बरेली, जमालपुर, वोल्टेयर जैसे रेलवे नगर अस्तित्व में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 54, व्हाइट और ब्लैक टाउन शब्दों का क्या महत्व था? आंसर, व्हाइट और ब्लैक नस्लीय भेदभाव तथा गोरे काले के प्रतीक थे। इसमें अंग्रेज अपने को व्हाइट तथा भारतीयों को ब्लैक कहते थे तथा उनके अनुसार उनके रहने के लिए निवास भी पृथक पृथक थे। अब हम व्हाइट टाउन की विशेषताएं देखेंगे। व्हाइट टाउन, औपनिवेशिक काल में व्हाइट टाउन अंग्रेजों की रहने की बस्तियों को कहा जाता था तथा विधिवत योजना के अनुरूप बनते थे। यहाँ गोरों के दैनिक जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण एवं सांस्कृतिक तत्व विद्यमान होते थे। यहाँ जीवन की सभी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी की जाती थी। इसके अतिरिक्त यहाँ अंग्रेज व्यापार से संबंधित क्रियाकलापों को भी संपादित किया करते थे। अब हम ब्लैक टाउन की विशेषताएं देखेंगे। ब्लैक टाउन औपनिवेशिक काल में भारतीयों की बस्ती होती थी। ब्लैक टाउन परंपरागत भारतीय शहरों जैसा था जहाँ मंदिर और बाजार के इर्द गिर्द मकान बनाए गए थे। शहर के मध्य से गुजरने वाली आड़ी टेढ़ी संकरी गलियों में पृथक पृथक जातियों के मोहल्ले थे। चित्रांद्री पेट इलाका केवल बुनकरों के लिए था। ब्लैक टाउन को अंग्रेज हीन दृष्टि से देखते थे तथा इसे गंदगी एवं अराजकता का केंद्र मानते थे। अगला प्रश्न, नए शहरों में सामाजिक संबंध किस हद तक बदल गए थे, बताइए। उत्तर, नए शहरों में यातायात के साधनों का विकास, घोड़ा गाड़ी जैसे नए यातायात के साधन एवं बाद में ट्रामों तथा बसों के प्रचलन से लोग शहर के केंद्र से दूर जाकर भी बच सकते थे। घर से कार्यालय व कारखानों में जाना एक प्रकार का नया अनुभव बन गया। 2, सार्वजनिक मेल मिलाप के स्थलों में परिवर्तन। लोगों का मेल मिलाप सार्वजनिक पार्क, टाउन हॉल, रंगशाला एवं सिनेमाघरों के माध्यम से होने लगा था। 3, नए सामाजिक समूह का निर्माण। शहरों में अपने सामाजिक समूह बनने लगे तथा लोगों की पुरानी पहचान लगभग समाप्त हो गई। सभी वर्गों के लोग बड़े शहरों में आने लगे तथा एक मध्यम वर्ग का शहरों में उदय होने लगा। 4, महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन। नए शहरों में महिलाओं के लिए नए अवसर थे। समाचार पत्र पत्रिकाओं, आत्मकथा एवं पुस्तकों के माध्यम से मध्यवर्गीय महिलाएं स्वयं को अभिव्यक्त करने की कोशिश कर रही थी। रूढ़िवादी लोगों को भय था कि यदि महिलाएं पढ़ लिख गई तो संपूर्ण विश्व को परिवर्तित कर देगी। 5, कामगारों के नए वर्ग का उभरना। शहरों में मेहनतकश गरीबों या कामगारों का एक नया वर्ग उभर रहा था क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों से गरीब लोग रोजगार की तलाश में शहर आ रहे थे। क्वेश्चन 56, भारत में औपनिवेशिक काल के दौरान हिल स्टेशन क्यों विकसित किए गए? आंसर, हिल स्टेशनों की स्थापना विकास का संबंध सर्वप्रथम ब्रिटिश सेना की आवश्यकता से था। यह हिल स्टेशन सैनिकों को ठहराने, सीमा की निगरानी रखने एवं शत्रु के विरुद्ध हमला बोलने के लिए महत्वपूर्ण स्थान थे।
इनके अतिरिक्त हिल स्टेशनों की जलवायु यूरोप की ठंडी जलवायु से मिलती जुलती थी, इसलिए अंग्रेज शासकों को आकर्षित करते थे। 4. इन हिल स्टेशनों को अंग्रेजों ने सैनिटोरियम के रूप में विकसित किया, जहाँ सिपाहियों को विश्राम करने में इलाज कराने के लिए भेजा जाता था। 5. रेलवे के विकास से पर्वतीय सैरगाह अनेक प्रकार के लोगों की पहुंच में आ गए। अगला प्रश्न क्वेश्चन 57, लॉर्ड वेलेजली की नगर योजना पर प्रकाश डालिए। आंसर, लॉर्ड वेलेजली 1798 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर जनरल बना, जो अपनी सहायक संधि के लिए जाना जाता है। वेलेजली अपनी नगर योजना के लिए भी जाना जाता है। वेलेजली ने कलकत्ता में अपने लिए गवर्नमेंट हाउस नाम का एक शानदार महल बनवाया, जो अंग्रेजी सत्ता का प्रतीक था। 4. कलकत्ता में आने के पश्चात यहाँ की भीड़ भाड़, अत्यधिक हरियाली, गंदे तालाब तथा सड़ांत से वह परेशान था। अंग्रेजों का विचार था कि भारत की उष्णकटिबंधीय जलवायु बीमारियों के अधिक अनुकूल है। 1803 ईस्वी में वेलेजली ने नगर नियोजन की आवश्यकता पर एक प्रशासकीय आदेश जारी किया तथा इस विषय में अनेक समितियों का गठन किया। इसके उपरांत जन स्वास्थ्य ऐसा महत्वपूर्ण तत्व बन गया, जो शहरों की सफाई और नगर नियोजन परियोजनाओं का अनिवार्य अंग हो गया। क्वेश्चन 58, जो कि आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, विनोदिनी दास का परिचय दीजिए। आंसर, विनोदिनी दास बंगाली रंगमंच की एक प्रसिद्ध अदाकारा थी। स्टार थिएटर कोलकाता की स्थापना 1883 के पीछे उनका मुख्य हाथ था। 1910 से 1913 के बीच उन्होंने आमार कथा के नाम से किस्तों में अपनी आत्मकथा लिखी। उन्होंने समाज में औरतों की समस्याओं पर केंद्रित कई भूमिकाएं निभाई। अभिनेत्री, संस्था निर्मात्री और लेखिका के रूप में उन्होंने कई भूमिकाएं किए। विद्यार्थियों, इस अध्याय से संबंधित हमने 58 क्वेश्चन किए हैं। ये सभी प्रश्न आपके आने वाली बोर्ड की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका निरंतर अध्ययन करते रहिए, दोहरान करते रहिए, अपने रजिस्टर में उतारिए और परीक्षा की तैयारी कीजिए। विद्यार्थियों, इस अध्याय से संबंधित विस्तृत जानकारी आपको पूर्व में भेजे गए अध्याय की विस्तृत सामग्री में भी मिल सकते हैं। इसका लिंक यहाँ पर नीचे आपको दिया गया है। आप इस लिंक पर जाकर आप इस अध्याय से संबंधित सारी महत्वपूर्ण जानकारी विस्तृत रूप से भी ले सकते हैं। तो विद्यार्थियों, मेरे साथ जुड़िए और निरंतर अध्ययन करते रहिए, साथ ही अपने ज्ञान को बढ़ाइए। पुनः प्रश्नों की एक नई श्रृंखला के साथ शीघ्र मिलेंगे। धन्यवाद।